जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि कम बजट में आप अपने वॉल को डेकोरेटिव कैसे बना सकते हैं। मैंने कार्डबोर्ड को 10 बाई 10 सेंटीमीटर में कट कर लिया था और उसी की इस तरह से फ्रेम बना ली थी और उस पर 10 बाई 10 सेंटीमीटर की ऐसी कुछ पट्टियाँ काट कर चिपकाई थी जिससे कि उसको फ्रेम का लुक मिले। और फिर मैंने उसके ऊपर एक्रेलिक कलर कर लिया था। मैंने ऐसी एल्यूमिनियम फॉइल ली है जो सबके घर में आसानी से मिल जाती है और उसको लीफ के शेप में कट कर लिया है। और अब हम उसको लगाना शुरू करेंगे। आपको इसको इस तरह से लगाना है जैसे कि मोज़ेक आर्ट में लगाते हैं। सबसे पहले मैंने जो छोटी पत्तियाँ थी उसको आगे चिपकाया है और उसके ऊपर उससे थोड़ी बड़ी पत्तियाँ मैं चिपकाती जा रही हूँ। बस इसी तरह से आपको सभी लीव्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगाते जाना है और एक फ्लावर का लुक देना है। बस इस तरह से सभी लीव्स को फेविकॉल की मदद से लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो चलिए अब हम दूसरी फ्रेम बनाते हैं जिस पर मैंने एक न्यूज़पेपर कटिंग लगा दी थी और अब मैं स्केच पेन की हेल्प से उसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। मैंने इसमें भी लीव्स पैटर्न का ही यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई दूसरी मोज़ेक पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में ऐसे न्यूज़पेपर, क्राफ्ट पेपर या कार्डबोर्ड तो कई पड़े रहते हैं, पर कभी आइडिया नहीं आता कि भाई उससे इतना अच्छा सा क्राफ्ट या फिर घर की कोई डेकोरेटिव आइटम भी बन सकती है। आप देख सकते हैं कि मेरे हर वीडियोस में मैं यही कोशिश करती हूँ कि घर में ही पड़ी हुई चीज़ों की मदद से हम घर को अच्छी तरह से कैसे डेकोरेटिव कर सकते हैं या फिर अच्छे से क्राफ्ट बना सकते हैं और हमारे घर को कैसे सजा सकते हैं। कभी कभी हम कोई नया क्राफ्ट या आर्ट ट्राई कर रहे होते हैं या फिर पहली बार कोई क्राफ्ट बना रहे होते हैं तो ये डर लगता है कि हमसे ये क्राफ्ट अच्छा बनेगा कि नहीं। पर अगर हम घर पर ही बड़ी हुई चीज़ों से ऐसा कोई क्राफ्ट या आर्ट बनाएंगे तो हमारा क्राफ्ट अच्छा भी बनेगा और इसका लुक भी अच्छा आएगा और आप कम बजट में अच्छा सा कोई डेकोरेटिव सामान भी बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी फ्रेम भी रेडी हो गई जो बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो देखा कितने सिंपल तरीके से हमारी ये दोनों फ्रेम्स रेडी हो गई है और दीवार पर लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो देखा आपने कार्डबोर्ड की हेल्प से हमने कितनी सुंदर फ्रेम्स रेडी कर ली है। अब मैंने दूसरा भी इसी तरह से रेडी किया था। वो मैंने 12 बाई 12 सेंटीमीटर का लिया था और इस पर मैंने ब्लू एक्रेलिक कलर किया था। अब मैंने इस तरह का एक लीफ लिया है, मैं उसको उल्टा करके उस पर वाइट एक्रेलिक पेंट अप्लाई कर रही हूँ। पेंट अप्लाई करने के बाद हमें उसको उल्टा करके इस तरह से जो हमारा कार्डबोर्ड पेंट किया हुआ था उस पर रख देना है और उसको हल्के हाथ से बस प्रेस करना है और अच्छी तरह से उसको प्रेस करने के बाद फिर धीरे धीरे हमें उसे उठा लेना है। तो देखा आपने कितनी आसानी से इस लीफ की प्रिंट थी वो हमारे कार्डबोर्ड के ऊपर पड़ गई। अब ये दूसरा जो लीफ है उसको मैंने 1 वीक तक पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद टूथब्रश की हेल्प से मैंने उसको साफ़ कर लिया था। तब ये स्केलेटन लीफ रेडी हो गया था। अब इसको मैं ग्लू की हेल्प से कार्डबोर्ड की फ्रेम के सेंटर में उसको लगा दूंगी। बस आपको उसको हल्के हाथ से इसमें प्रेस करना है। और
बस रेडी हो जाने के बाद हमारी जो फ्रेम थी वो कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो ये हमारी लीफ पैटर्न की दोनों फ्रेम्स रेडी हो गई है और वॉल पे डेकोर करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। तो चलिए अब बनाते हैं ज़रोखा आर्ट की फ्रेम। इसको बनाने के लिए मैंने 15 बाई 10 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड कट किया था और कार्डबोर्ड के अंदर इसकी जो डिज़ाइन आती है उसको मैंने गेट की तरह कट करके उसके ऊपर चिपका दिया था और उसको फिर मैंने पेंट किया है। पेंट अच्छी तरह से करने के बाद मोल्ड इट क्ले का यूज़ करके मैं उसका गेट बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अब मैं एक्रेलिक पेंट की हेल्प से लोटस की डिज़ाइन बनाऊंगी। ये पिंक कलर जो मैंने बनाया है उसको मैंने येलो, रेड और वाइट कलर की हेल्प से बनाया है। बस इसी तरह से मैंने इस पर लोटस की ये डिज़ाइन बना दी थी। और लास्ट में जब डिज़ाइन रेडी हो गई तो मैंने रेड कलर की हेल्प से उस पर बॉर्डर बनाई है और हमारा जो क्ले का पोर्शन है उस पर मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है या फिर आप अपनी डिमांड से कोई और क्राफ्ट या आर्ट मेरी चैनल पर देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आप इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल को सर्कल में कट करके उसको इस तरह से चिपका सकते हैं या फिर आप स्टोन या दूसरी किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखा आपने हमारी फ्रेम, वो भी कम बजट में इतनी सुंदर रेडी हो गई। मैंने इसी तरह से एक दूसरी फ्रेम भी ऑलरेडी रेडी करके रखी थी और अब मैं इसको अपनी वॉल पे सजाऊंगी।
देखा आपने कम बजट में कितनी सुंदर फ्रेम्स रेडी हो गई है। अगर आपको मेरे ये DIYs वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो आपके पास जल्दी से पहुँच जाए।